हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो कैसे हो आप लोग। मैं पंकज सर आपका अपने यूट्यूब चैनल @PCM विद पंकज सर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या, और समांतर श्रेणी में पढ़ेंगे 90वें पद का सूत्र और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, और 2026 में जो यूपी बोर्ड में PYQ आए हैं उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी से पहले कि अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं, तो संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित नियम या पैटर्न का फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, संख्याओं का एक समूह है जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित नियम या पैटर्न का पालन करते हैं। और ये जिसमें एग्जांपल देख ले हम लोग, तो 1, 4, 9, 16, 25, ये 1 का वर्ग है, और ये 2 का वर्ग है, और ये 3 का वर्ग है, यानी ये 4 का वर्ग है, और ये 5 का। तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। तो ये एक प्रकार का अनुक्रम है। और आगे अगला एग्जांपल देखें तो 3, 9, 27, 81, 243। इसमें देखें तो 3 तिली के 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। अगले वाले एग्जांपल की बात करें तो ये है 5, 8, 11, 13 और 16। इसमें हम देखें तो इसमें जुटा है 3, तो 5 3 8, 8 3 11। और इसमें हम लोग देखें तो इसमें भी 3 जुटेगा, तो ये 11 ना होके हो जाएगा 14, और ये फिर 14 में 3 जुटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 17। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल है जो अनुक्रम के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी भी एक प्रकार की अनुक्रम ही होती है, यानी समांतर श्रेणी तो संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, ये भी एक अनुक्रम ही है जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है। या हम लोग समांतर श्रेणी के शब्दों को तोड़कर देखें तो समांतर श्रेणी दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम धन अंतर। सम का मतलब समान, अंतर का मतलब अंतर, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो जैसे ले लें 2, 5, 8, 11, फिर उसके बाद ले लें 14, फिर उसके बाद 17। तो इसमें हम लोग देखें तो दो क्रमागत पद, यानी 5 और 2, यानी 2 और 5, 2 और 5 के बीच का अंतर कितना है 3। और उसके बाद 5 और 8, इसके भी बीच का अंतर कितना है 3। और 8 और 11, इसके भी बीच का अंतर 3 है। इसके बाद अगले वाला पद जो है 11 और 14, इनके बीच का भी अंतर प्लस का 3 है। और 17 और 14, यहाँ पे अंतर कितना है प्लस का 3। तो ये एक प्रकार की समांतर श्रेणी है। अगले एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें तो 12, 20, 28, 36। इसमें देखें हम लोग तो दो क्रमागत पद, यानी 12 और 20 के बीच का अंतर प्लस का 8, 20 और 28 के बीच का अंतर प्लस का 8, 28 और 8 के बीच का भी अंतर प्लस का 8, यानी ये भी हमारी समांतर श्रेणी है। चलिए तो एक हम लोग समांतर श्रेणी लेते हैं। तो हमने एक समांतर श्रेणी लिया A1, A2, A3, A4। ये हमने एक समांतर श्रेणी ले ली जिसमें A1, यानी A1 को हम अगर मान लें कि पहला पद है, पहले पद को हम लोग ले रहे हैं A1। काटा था, चलिए तो एक समांतर श्रेणी हम लोग लेते हैं A1, A2, A3, A4 और A5। इसमें हम लोग देखते हैं पहला पद जिसको हम लोग स्मॉल a से दिखाते हैं, यानी पहला पद इस समांतर श्रेणी का पहला पद A1 है। और सर्वांतर यानी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, यानी सर्वांतर को हम लोग ले लेते हैं A2 माइनस A1। यही बराबर होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2 के, और यही बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3 के, और यही बराबर हो जाएगा हमारा A5 माइनस A4 के। यानी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो ये सारे के सारे अंतर बराबर हो गए, और इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वांतर। तो सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, जिसको D बराबर A2 माइनस A1, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगले पद में से पिछले पद को घटा लेंगे तो अगला पद माइनस पिछला पद। अगर एक समांतर श्रेणी हम लोग लेते हैं जिसमें पहले पद को A ले लेते हैं, दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 3D और चौथा प्लस A प्लस 3D, और इस प्रकार हम ले लेते हैं। तो इसमें प्रथम पद जो है वो हमारा हो जाएगा A, प्रथम पद A। सर्वांतर की बात करें, सर्वांतर तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस डी में से हम लोग घटा लेंगे A को, तो यहां से हमारा आएगा A प्लस डी और माइनस का A, यानी हमारा सर्वांतर आ जाएगा D।
या हम लोग ऐसे भी ले लें, इसमें से इसको घटाएंगे तभी भी वही आएगा। तो a प्लस 2d और इसमें से हम लोग घटा लेते हैं a प्लस d, तो यहाँ से a प्लस 2d और ये माइनस का a माइनस का d, तो यहाँ से माइनस a प्लस a खत्म, और यहाँ से 2d में से d घटेगा तो यहाँ से d, यानी हर जगह से सर्वांतर हमारा बराबर आता है। और इसमें हम लोग बात कर लें कि n वें पद के फार्मूले के, तो n वां पद आता कैसे है। तो यदि हम लोग मान ले रहे हैं ये a1 है, इसको हम लोग मान ले लें कि ये a2 है, और इसको हम लोग मान लें कि ये a3 है, और ये a4 है, और ये क्या है a5। तो हम लोग देखते हैं कि nवें पद का फार्मूला आता कैसे है। क्योंकि nवें पद का फार्मूला an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला आता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि a1 बराबर है क्या। तो a1 बराबर हमारा a है, और a2 यानी दूसरा पद ये हमारा दिया गया है a प्लस डी, और तीसरे पद की बात करें a3, तो a3 बराबर हमारा दिया गया है a प्लस 2d, और चौथे पद की बात करें a4, तो ये हमारा दिया गया है a प्लस 3d। यानी इस प्रकार हम देखें तो पहला पद यानी a और दूसरे पद को हम लोग a प्लस डी, यदि हम लोग इसको इस प्रकार लिख लें a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी 1 में से 1 घटेगा तो 0, और 0 में d का गुणा होगा तो 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस, देखिए यहाँ 2 है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का d में गुणा होगा तो d हो जाएगा। और तीसरे पद की बात करें तो इसको हम लोग लिख लें a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 3 में से 1 घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 2d, और ये हमारा तीसरे पद का मान है। और चौथे पद की बात करें तो इसको हम लोग लिख लें a प्लस, इस 3 को हम लोग लिख लेते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस 3d। इसी प्रकार हम लोग बात करें nवें पद की, तो an बराबर हम लोग लिख लेते हैं a, और n की जगह हम लोग लिख ले n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारे nवें पद का फार्मूला है। ये एक पैटर्न बन गया था जिसमें हम लोग पहले पद में a और उसमें से 1 घटा के उसमें d से मल्टीप्लाई कर रहे थे, दूसरे पद यानी a2 इसमें हम लोग 2 में से 1 घटा के d से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तीसरे पद को लिख रहे थे तो a और तीसरे में से 3 में से 1 घटा के d से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यदि nवां पद निकालेंगे तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो n का मान रख के हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग पढ़े कि nवें पद का फार्मूला क्या होता है। तो an बराबर हमने सिद्ध किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a हमारा पहला पद था, n पदों की संख्या, और d सर्वांतर तथा an nवां पद था। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन कौन सी समांतर श्रेणी में है। तो ये कुछ सीरीज दी गई है, इसको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी की खासियत ये होती है कि ऐसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर हो। तो हम लोग देख लेते हैं कि अंतर बराबर है या नहीं। तो यानी पहली वाली सीरीज में देखें हम लोग तो इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 9 में से 12 घटाएंगे तो ये हमारा -3, 6 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे भी -3 आएगा। यहाँ से देख लें तो 3 में से 6 घटाएंगे तो -3, यहाँ 0 में से 3 घटाएंगे तो ये भी -3, और यहाँ से -3 घटाएंगे तो भी हमारा -3। यानी पहला वाला क्वेश्चन हमारा समांतर श्रेणी में है। दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ से 7 में से 5 घटाएंगे तो +2, यहाँ से बात करें 10 में से 7 घटाएंगे तो +3, और 12 में से हम लोग घटा लें 10 को तो +2, और 14 में से 2 को घटा लें तो ये हमारा आ जाएगा +2। क्योंकि यहाँ भी सर्वांतर 2 है लेकिन यहाँ सर्वांतर 3 है, इसलिए हमारी समांतर श्रेणी में नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो -3 में से 5 घटाएंगे हम लोग तो +2, और -1 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो फिर +2, और 1 में से -1 घटाएंगे तो +2, यानी सर्वांतर हमारे बराबर है। तो ये वाली श्रेणी भी हमारी समांतर श्रेणी में है। अगले वाले की बात करें तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख ले। तो यानी -1 में से हमको घटाना है -3/2 को, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस का 3/2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, यहाँ से 1 दूना के 2 तो -2 + 3, यानी हमारा माइनस का यानी सॉरी हमारा आएगा प्लस का 1/2, तो सर्वांतर आया हमारा प्लस का 1/2। अगले वाले में देख ले इन दोनों के बीच, तो यहाँ से भी हम लोग घटाएंगे तो सर्वांतर हमारा आएगा प्लस का 1/2। इस वाले में से भी घटाएंगे, आधे में से आधा घटा लेंगे यानी 0 में से इतना, तो ये हमारा प्लस का 1/2, यहाँ पे भी सर्वांतर प्लस का 1/2, यानी ये वाली सीरीज भी हमारी समांतर श्रेणी में है। अगले वाले की बात करें तो 11 में से 5 घटाएंगे हम लोग तो प्लस का 6, 15 में से 11 घटाएंगे तो प्लस का 4, और 15 में से 17 घटाएंगे हम लोग तो प्लस का 2। इसके सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार से यदि हमसे पूछा जाता है कि कौन दी गई श्रेणी में से कौन सी श्रेणी या कौन सा अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो ये हम लोग बता सकते हैं। चलिए इस बार जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं पहले उनको हम लोग देख लें।
और इस वाले फार्मूले का यूज करके जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है एपी यानी समांतर श्रेणी 3,8,13 डॉट डॉट का 17वां पद होगा। यानी हमसे पूछा जा रहा है A17 का मान, जिसमें यदि पहले पद की बात करें तो पहला पद A बराबर हो जाएगा हमारा 3, और यदि सर्वांतर की बात करें तो या तो 8 में से 3 घटा लें या 13 में से 8। तो 8 में से 3 घटा लेंगे तभी भी हमारा आ जाएगा 5। हमसे पूछा जा रहा है 17वां पद, तो an बराबर होता है फार्मूला an यानी nवें पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 17वां पद पूछा जा रहा है हमसे, तो a यानी a का मान है 3 और n का मान है 17, 17 माइनस 1 d का मान है 5। तो यानी ये आ जाएगा 3 और 17 में से 1 घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 16, 16 गुणे 5, यानी ये हमारा हो जाएगा 3 और 16 पंजे 80, तो 80 और 3 83। तो यानी 17वां पद आ जाएगा हमारा 83। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी इसी साल आया था, इसको भी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। दिया गया है समांतर श्रेणी 10,7,6 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। यानी हमसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है A30 का मान, जिसमें a यानी पहला पद ये हमारा हो जाएगा 10, और सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस d की बात कर लें तो या तो इसमें से इसको घटा लें या इसमें से इसको, तो 7 में से हम लोग 10 को घटा लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। ये 30वां पद पूछा जा रहा है, यानी an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 30वां पद, तो n की जगह हम लोग 30 रख लेंगे। a का मान है 10, n का मान है 30, 30 माइनस 1 और d का मान हम लोगों ने निकाला है माइनस का 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा 29 और गुणा होगा तो माइनस का 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 10 और 29 के 87, 87 में से 10 घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 77, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी इसी साल आया है। दिया है समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 13वां पद होगा। यानी हमसे पूछा जा रहा है A13 का मान, जिसमें a बराबर है 20 और d बराबर बात करें तो 17 में से 20 घटा लें, यानी d बराबर 17 माइनस 20 हमारा आ जाएगा माइनस का 3। हमसे पूछा जा रहा है 13वां पद, तो nवें पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 13 पूछा जा रहा है तो n के जगह पे 13 रखेंगे, a का मान 20, n के जगह पे 13, 13 माइनस 1 और d का मान आया है माइनस का 3। ये हमारा आ जाएगा 20 और यहाँ से 13 में से 1 घटेगा तो 12, 12 गुणे माइनस का 3, यानी ये आ जाएगा 20, 12 यही माइनस का 36। तो ये हमारा आ जाएगा 36 में से 20 घटेगा तो माइनस का 16। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यानी क्वेश्चन में दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का 17वां, और 17वां पद को हम लोग A17 से लिखते हैं। ये जो है इसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद में यदि हम 7 जोड़ देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A17 माइनस A10 बराबर 7। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण ए। अब हम लोग बात करते हैं कि 17वां पद, यानी फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमको 17वां पद निकालना है तो a n के जगह पे रख लेंगे 17, n बराबर 17, तो A17 बराबर हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी A17 बराबर आ जाएगा हमारा a प्लस 16d। इसको हम लोग मान लें समीकरण नंबर 2। और फिर बात करें हम लोग तो फिर फार्मूला लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान दिया गया है 10वां पद, तो 10वां पद यानी n बराबर हमको 10 रखना पड़ेगा, तो n बराबर 10 रखने पर तो A10 बराबर हमारा आ जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी A10 बराबर यानी A10 बराबर a प्लस 9d। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और समीकरण 3, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 3 को हम लोग घटा लेते हैं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 और समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, यानी A17 बराबर दिया गया है a प्लस 16d और इसमें से हम घटा लेते हैं A10, ये बराबर हो जाएगा a प्लस 9d। जैसे हम लोग घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, यानी A17 माइनस A10, ये 17 में से ये 10 घटाएं और प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, 16d में से 9d घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 7d। और A17 माइनस A का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ये दिया गया है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से A17 माइनस AD बराबर दिया गया है 7, तो यहाँ से 7 बराबर आ जाएगा हमारा 7d, यानी d बराबर 7 बटे के 7, तो 7 एकम में 7, 7 एकम में 7, यानी d का मान आ गया हमारा
1। और हमसे पूछा जा रहा है सर्वांतर, सर्वांतर बराबर हमारा आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर है। और ये 4 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का वह पद जिसका मान 18, वह पद जिसका मान माइनस का 81 होगा। यानी इस बार यनवा पद यानी an बराबर दे दिया गया है माइनस का 81। हमसे पूछा जा रहा है कि वह पद यानी n का मान पूछा जा रहा है। a का मान यहां से देख लें तो a का मान है 21 और d का मान निकालना है तो या तो 18 में से 21 घटा लें या 15 में से 18। तो हम लोग घटा लेते हैं 15 में से 18, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 3। n पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर आया है माइनस का 81, a का मान है 21, n का मान हमको निकालना है और d का मान है माइनस का 3। ये जब इधर आएगा तो प्लस है तो ये भी हो जाएगा इधर का माइनस, तो माइनस 81 और माइनस 21 बराबर n माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई में हमारा माइनस का 3। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 102 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब ये माइनस 3 गुणा में है तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा, तो माइनस का 3 बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम में 3, 3 तिली के 9 और 3 चौके 12। इसको हम लोग आगे देख लें तो 34 बराबर हमारा आ जाएगा n माइनस 1। जब माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी n पद का मान आ जाएगा हमारा 35। तो यानी 35वां पद जो होगा वो हमारा होगा माइनस का 81। तो ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2 तथा -1/2 का 10वां पद होगा। तो इसमें हम लोग देख लें कि 10वां पद पूछा जा रहा है, यानी a 10 का मान पूछा जा रहा है। n का मान यहाँ दिया गया है 10। a की बात करें यहाँ ले पहला पद, तो ये हमारा है 3/2। d की बात करें तो या तो 1/2 में से 3/2 घटा लें या माइनस 1/2 में से 1/2। तो हम लोग घटा लेते हैं 1/2 में से माइनस का 3/2। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा 1 माइनस 3। तो यहाँ से बात करें तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 2/2 और 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1, यानी सर्वांतर आ गया हमारा माइनस का 1। यदि n पद की बात करें तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमको 10वां पद निकालना है तो a 10 बराबर a का मान है 3/2 प्लस का n का मान हमारा है 10 माइनस 1 और d का मान हमारा आया है माइनस का 1, यानी 3/2 प्लस ये हमारा आ जाएगा 9, 10 में से 1 घटेगा तो 9 गुणे माइनस का 1, तो 3/2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9। जब एलसीएम लेंगे हम लोग 2 तो ये आ जाएगा 3 और ये 9 दूना के 18, तो यहाँ से आएगा माइनस का 15/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही हो जाएगा। और जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे इसको हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे जितने भी सारे 4 नंबर में आए हुए क्वेश्चन है उन सभी को। चलिए हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। दिया गया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, यानी पहला पद ए बराबर हमारा हो जाएगा a1 बराबर a और ये बराबर हो जाएगा 10। दूसरे पद की बात करें a2 तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस डी, यानी 10 प्लस 10, तो ये हमारा हो जाएगा 20। तीसरे पद की बात करें a3 तो a3 बराबर a2 प्लस का d, तो ये हमारा आ जाएगा a2 हमारा माना है 20 और इसमें हम लोग 10 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30। चौथे पद की बात करें a4 तो इसको हम लोग लिख लेते हैं a3 प्लस का d और a3 का मान हमने निकाला है ये हमारा आया है 30 और d का मान है 10, तो ये हमारा आ जाएगा 40। यानी 4 पद पूछा है तो a1, a2, a3 और a4 ये हमारे हो जाएंगे। a1 का मान 10, a2 का मान 20, a3 का मान 30 और a4 का मान 40, तो ये हमारे 4 पद हैं। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है a बराबर -2 d बराबर 0। तो a1 यानी पहला पद जो होता है a के बराबर ही होता है, ये हमारा 2 हो जाएगा। a2 की बात करें तो a2 बराबर हम a प्लस d कर लें या a1 प्लस d, दोनों बात एक ही है। तो a बराबर हो जाएगा -2 और d का मान 0, तो ये हमारा आ जाएगा -2 और a3 बराबर हमारा आ जाएगा a2 प्लस का d, a2 का मान है -2 और ये 0, तो ये भी हमारा -2 आ जाएगा। ये 4 की बात कर लें तो ये भी है a3 प्लस का d, a3 का मान -2 है और ये 0, तो ये भी हमारा -2 है। क्योंकि यहाँ पे सर्वांतर d यानी 0 दिया गया है इसलिए सभी पद क्या होंगे, समान होंगे। तो हमारा 4 पद क्या आ जाएंगे a1, a2, a3 और a4,
ये हमारे आ जाएंगे -2, -2, -2, -2। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है प्रथम पद यानी a बराबर 4 और d बराबर -3। तो a1 बराबर a होता है, ये हमारा दिया गया है 4। a2 की बात करें यानी दूसरे पद की, तो a2 बराबर होता है a1 कह लें या a प्लस डी कह लें। तो a1 का मान 4 और d का मान -3, तो ये हमारा आ जाएगा 1। a3 की बात कर लें तो दूसरे पद में हम लोग d जोड़ दें यानी a2 प्लस का d। a2 का मान है हम लोगों का 1 और d का मान आया है -3, तो यहाँ से घटेगा तो -2। a4 की बात कर लें तो a4 बराबर हो जाएगा a3 प्लस का d। a4 यानी a3 का मान -2 और d का मान है -3, तो ये हमारा आ जाएगा -5। तो 4 पद हमारे आ जाएंगे a1, a2, a3, a4। a1 का मान हम लोग देखे हैं कितना है 4, a2 का मान 1 और a3 का मान -2 और a4 का मान -5। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें प्रथम पद यानी a बराबर -1 और d बराबर दिया गया है 1/2। तो पहला पद यानी a1 बराबर a ही होता है, तो ये हो जाएगा -1। a2 बराबर हम लोग लिख लेते हैं a प्लस का d यानी -1 प्लस का 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 2 ये -2 प्लस का 1, तो हमारा आ जाएगा -1/2। और a3 की बात करें तो a3 हमारा हो जाएगा a2 प्लस का d। a2 का मान है हमारा -1/2 और d का मान है हमारा 1/2, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। a4 की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा a3 प्लस का d। a3 का मान है 0 और d का मान है प्लस का 1/2, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 1/2। यानी समांतर श्रेणी के 4 पद a1, a2, a3 और a4 ये हमारे आ जाएंगे -1, -1/2, 0, 1/2। तो ये सारे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे जो बहुत ही आसान थे, तो जिसको हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें।